अभी मेरी मदद कीजिए। कत्ल से पहले कातिल ने मांगी थी मदद, माँ ने सुनाई रो रो कर आप बीती। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी के बदायूं से दिल दहला देने वाली खबर हमारे सामने आ रही है। सोचिए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से नफरती जो आग है वो फैलती जा रही है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में। और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टीवी और अखबार है। टीवी अखबार को कंटेंट मिल गया, चटकारे ले लेकर खबरें दिखाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ये खबरें आग की तरह तैर रही हैं, लेकिन जैसे ही आप टीवी चैनल खोलेंगे तो आपको लगेगा कि मुसलमान होना इस देश में कितना बड़ा पाप है। तिल का ताड़ कैसे बनाया जाता है, कैसे मुस्लिम आरोपियों के आधार पर तमाम मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तमाम मनुवादी लोग किस तरीके से दिन रात बैठकर टीवी चैनल्स के जरिए समाज में दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, भाईचारा खत्म करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश की बदायूं की ये खबर आज दिल दहलाने देने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली है। किस तरीके से रिश्ते नाते सब तार तार हो गए हैं और मदद देने वाले का ही आंगन सूना कर दिया। जिसने अपने घर में बुलाकर मान सम्मान दिया, चाय तक पिलाई, बीमार पत्नी के इलाज के लिए पैसे लेने अलमारी की तरफ गई और उसके 2 मासूम बच्चों को बेरहमी से मार दिया। फिर क्या हुआ? माँ का रो रो कर बुरा हाल है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, जहां ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है। अपराध की जो जड़ें हैं वो टीवी और अखबार है। टीवी अखबार में दिन रात ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी हेडलाइंस लगाई जाती हैं जिससे हम अपने ही पड़ोसी के खून के प्यासे होते जा रहे हैं। सोचिए, साक्षी जोशी पत्रकार है, उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा मार्मिक ट्वीट लिखा है। ये बेहद ही खौफनाक, हृदय विदारक घटना है। साजिद और जावेद ने जो किया वो रूह कांपने वाला है। एक महिला ने आपको घर में सम्मान दिया, आपके लिए चाय तक बनाने गई, उसके पीछे उसके 2 बच्चों को बेरहमी से मार दिया। इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है, ये माँ भी नहीं समझ पा रही। उन दोनों जल्लादों ने ऐसा क्यों किया? मोटिव सिर्फ आरोपी खुद बता सकते हैं, इसलिए न्यायालय के रास्ते से ही किसी को भी सजा देने का सही तरीका है, क्योंकि पुलिस या सरकार ये तय नहीं करती कि किसी भी आरोपी का अपराध सिद्ध होने तक उसे क्या सजा मिले। जेल इसलिए बनाई गई है, न्यायालय इसलिए हैं कि ऐसे खतरनाक अपराधियों को जेल में रखो, कानूनी प्रक्रिया से उसे न्याय की आंखों में जो सही हुआ है वो सजा दो। पुलिस एनकाउंटर करती रहेगी और मां भी कभी नहीं जान पाएगी कि आरोपी ने उसके बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। मुझे पता है पूरा एक एजेंडा तबका जिसका काम सिर्फ डबल मर्डर तक को सांप्रदायिक बना देने का है, क्योंकि आरोपी मुस्लिम है, एक और वारदात में आरोपी हिंदू है। उन्हें जैसे ही अपराध सही लग रहा है, ये सब इसलिए ताकि आप एक बड़ा सवाल ना पूछ पाए, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल ना उठा पाए। जैसे 2 मासूम बच्चे को अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, आप ये सवाल पूछ पाए, इसलिए देखिए क्या क्या किया जा रहा है। यही लोग आरोपियों को माँ का बयान चिपकाने लगेंगे, कहते रहो, वो माँ क्या ही बोलेगी। उन्होंने भी तो इसी समाज और राज्य में रहना है जहां वो खुद देख रही है कि आरोपी का धर्म देखकर कार्रवाई होती है। सच तो यही है कि एनकाउंटर कानूनी कदम कभी ना था और ना ही होगा। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की खौफनाक हत्या कर दी गई है। सोशल मीडिया पर आप उन मासूम बच्चों की मां का बयान सुन सकते हैं। हम यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से वो बयान आपको यहाँ नहीं सुना सकते हैं, लेकिन मां का रो रो कर बुरा हाल है। सोचिए, आप जिसकी भी मदद करेंगे, जिसके लिए बड़ा दिल दिखाएंगे, वही आपके खून का प्यासा हो जाएगा। असल में ये नफरत किसके जरिए भरी जा रही है? किन खबरों के जरिए इंसान के दिमाग में ये चरस बोया जा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान लगातार करने की कगार पर। आपने कुछ दिन पहले खबर देखी होगी कि कैसे ट्रेन के अंदर एक कर्मचारी ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो एक चुनावी मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे। यहाँ पर आप मोदी पर बात कर लीजिए, यहाँ पर आप धर्म पर बात कर लीजिए, यहाँ पर आप किसी भी मुद्दे पर बात कर लीजिए, लेकिन वो मुद्दे का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? नफरत, हिंसा, सांप्रदायिक माहौल को खराब करना, भाईचारा को खत्म करना। और यही आजकल हमारे समाज में हो रहा है। टीवी, अखबार
और लगातार सत्ताधारी लोग जो कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है, किस तरीके से गाजर मूली की तरह इनकाउंटर किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप अखिलेश यादव का ये वीडियो सुनिए। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में, सोचिए आप। तो सुना आपने वीडियो, अखिलेश यादव खून एनकाउंटर के समर्थन में नहीं है, वो फेक एनकाउंटर के खिलाफ आज भी सरकार से सवाल कर रहे हैं। सोचिए कैसे कैसे खबरों को फैलाकर झूठ अफवाहों के चक्कर में आम जनता को निशाना बनाया जाता है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जाएगी। लगातार अजीत अंजुम सवाल पूछ रहे हैं, प्रयागराज में 2 मासूम बच्चों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसा ही दिल को दहलाने देने वाली खबर बदायूं से आई। वहां हत्यारे का नाम साजिद है, इसलिए सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है। नफरत में डूबे लोग साजिद के बहाने एक धर्म को टारगेट भी करें। चुनावी मौसम में लिहाजा बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कूदेंगे। दरिंदगी और बर्बरता करने वालों को जितना भी सख्त सजा मिले वो बेहद ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोचिए मेजा इलाके में डबल मर्डर, मासूम भाइयों 5 वर्षीय लक्की और 3 वर्षीय अभी की पीट पीट कर हत्या कर दी। सगी बुआ ने अपने भतीजों को मौत के घाट उतार दिया। ये खबरें आपको नहीं दिखाई जाएंगी क्योंकि आरोपी इसमें हिंदू है। जहां आरोपी मुसलमान होगा, जहां आरोपी दलित होगा, जहां आरोपी ओबीसी होगा, जहां आरोपी आदिवासी पिछड़ा होगा, वहां पर पूरे समाज को गाली दी जाएगी, वो भी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। यह है इस देश की टीवी मीडिया की हकीकत। मैं आरोपियों का बचाव नहीं कर रही हूं, मैं आरोपियों के आड़ में किस तरीके से यहाँ की टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी लोग जो हैं पूरे समुदाय को एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अगर कोई मुस्लिम आरोपी है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मुसलमान समाज जिम्मेदार है। कोई दलित आरोपी है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दलित समाज आरोपी समर्थन में आ गया। लेकिन यहाँ पर बलात्कारी हो, हत्यारा हो, अगर वो सवर्ण समाज से आता है तो यहाँ पे जुलूस निकाले जाते हैं, यहाँ पर रैलियां निकाली जाती हैं, यहाँ पर लोग बड़े बड़े होर्डिंग बैनर के जरिए ऐसे आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगातार टीवी अखबार में अब आप कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, बदायूं जैसी खबर पर वो कौओ चील की तरह चीख चीख कर लगातार हिंदू मुसलमान करने के लिए जनता को प्रवोक कर रहे हैं। ये हालात हो गए हमारे देश के, ये स्थिति हो गई हमारे समाज की कि मानवता को शर्मसार कर रही है टीवी अखबार, और बचा कुचा जो था वो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बता दे रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो चुका है राम राज्य। भानुनंद लिखते हैं, बदायूं की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली। आरोप है कि साजिद जावेद नाम के 2 व्यक्ति ने मासूमों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। खबर है कि आरोपियों का एनकाउंटर हो गया। वैसे भी साजिद और जावेद मानवता के दुश्मन थे। सोचिए किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो बदायूं की खबर पर बात कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज जैसी घटनाओं को छुपाने की कोशिश की जाती है। ऐसी ऐसी खबरों का राई का पहाड़ बताकर आपके सामने परोसा जाएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं बोलेगी मीडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर, चुनावी चंदे पर सरकार से सवाल नहीं करेगी टीवी अखबार में बैठे ये जातिवादी मनुवादी मीडिया। इस पर अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मुझे याद है जौनपुर में फेक एनकाउंटर किया गया था, प्रतापगढ़ के कस्टोडियल डेथ हुई थी, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? अखिलेश यादव ने आज ये सवाल पूछा है। सोचिए जो आरोपी हैं, आरोपी में से 2 आरोपियों में से एक का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर जिसका हुआ है उसकी मां का बयान है कि अच्छा हुआ, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन टीवी अखबार क्या कर रहा है, पूरे मुसलमान समाज को कटघरे में खड़ा कर रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में वो लगातार सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से खबरें आपके सामने परोसी जाती हैं, कैसे टीवी अखबार जो है वो हेडलाइनों से रंगा हुआ है। शर्म आती है कि जब जब चुनाव आता है दंगों का माहौल बनाने के लिए
लगातार टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी लोग जो हैं दिन रात कैसे काम करने लगते हैं। 2 बालकों की गर्दन छुरे से काटी, 4 घंटे से आरोपी साजिद ढेर। सोचिए वहां पर अगर मुसलमान आरोपी है, दलित आरोपी है तो कैसे इनकाउंटर हो जाता है। अगर आरोपी सवर्ण समाज से आते हैं, कैसे बनारस के रेपिस्ट 60 दिन तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सोचिए रेपिस्टों को माला पहनाई जाती है, बिल्किस बानो के साथ हैवानियत करने वाले आरोपियों को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो सवर्ण समाज से आते हैं। जब दबाव बनता है तब उनको दोबारा जेल भेजा जाता है। तो चैनलों को बीजेपी समर्थक नफरती ब्रिगेड को बदायूं में हुई बर्बरता में मुस्लिम एंगल मिल गया। प्रयागराज में 2 मुस्लिम बच्चों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसा ही दिल दहलाने वाली खबर बदायूं से ही। वहां पर लोग जो है टीवी अखबार खबर दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। सोचिए हिंदू मुसलमान जैसी खबरों पर तमाम लोग चटकारे तो लेते हैं। कभी महसूस कीजिएगा एक आरोपी से उसका पूरा समाज आरोपी नहीं बन जाता। अगर कोई आरोपी है तो उसके लिए जेल बनाई गई है, कोर्ट बनाया गया, कचहरी बनाया गया, आप उसकी गिरफ्तारी कीजिए। सोचिए एनकाउंटर जैसी घटनाओं में कितने बेकसूर लोग मारे जाते हैं, कितने मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। हीरा चोरी आरोपी जो है वो मौत के घाट उतर जाता है और हीरा चोरी आरोपियों को बेल, रिहाई, पैरोल पे पैरोल दी जाती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बदायूं जैसी घटना को लेकर और इसके साथ जो टीवी अखबार का हाल है उसको देखकर मैं वाकई में बहुत आहत हूँ। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।